Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator नियति पॉल. Guys, आज का हमारा ये वीडियो is a kind of elevator आप कह सकते हो if you want to crack Civil Services Examination 2021. ये वीडियो में हम वो सारे के सारे मिथ्स जो है वो बर्स्ट करेंगे जो आपके दिमाग में या फिर जो बिगिनर्स होते हैं उनके माइंड में होते हैं. मोस्ट ऑफ द FAQs इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आंसर किए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स न्यू एस्पिरेंट्स पूछते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट अप विद द एक्चुअल वीडियो, लेट मी टेल यू ऑल, आपको अगर कोई नोट्स चाहिए हो इन द फॉर्म्स ऑफ PDF या भी हम जो भी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम वीडियोस में जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनके अगर आपको नोट्स चाहिए हो इन द फॉर्म ऑफ PDFs, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द ग्रुप इन ऑन टेलीग्राम तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने टेलीग्राम अकाउंट पे जाके वहां पे सर्च बार में अगर आप सिंपल कंसेप्ट्स UPSC डालकर अगर आप सर्च करेंगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ ग्रुप और फिर उसको ज्वाइन कीजिएगा. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिथ होता है मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स के दिमाग में, दे से दैट IAS इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स. क्या ये सही बात है? IAS एग्जाम दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम है वगैरह वगैरह. तो लेट मी टेल यू, दिस इज द कंप्लीटली रॉन्ग अजम्पशन जो कि आपके दिमाग में बैठा हुआ होता है. बेसिकली दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम. सो द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स इज व्हाट आई वुड से लाइफ इज. You can afford to fail in IAS, but you cannot afford to fail in your life. So take this IAS preparation as a phase in life and not as your life. क्योंकि most of the time आप देख सकते हो न्यूज चैनल्स में भी आपने देखा होगा कि कोई एस्पिरेंट जो क्रैक नहीं कर पाया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर लोग एग्जाम हॉल में लेट पहुंच जाते हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है एंड देन व्हाट दे चूजेस टू कमिट सुइसाइड या फिर एंड देयर लाइफ. बट ऐसा नहीं होता. आप लोग जानते नहीं होंगे शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को, बट ऐसे कई लोग हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए. आफ्टर दैट उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में. बाकी भी और सारे बहुत फील्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे आप सक्सेस हासिल कर सकते हो. सो IAS इज नॉट द ओनली एग्जाम जहां पे आपको आपका सक्सेस मिलेगा. ये नोट मैंने शुरू में इसलिए डाला है यहाँ पे क्योंकि लोगों को अजम्पशंस ऐसे होते हैं कि IAS अगर आप क्रैक नहीं कर पाओ तो फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते. ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाकी एग्जाम्स में क्लियर नहीं कर पाए और IAS में उनका वो क्रैक कर गए, UPSC वो क्रैक कर गए. तो ऐसे भी लोग होते हैं. सो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि IAS इज नॉट द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स. द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स इज लाइफ. IAS को आप एक पड़ाव की तरह देख सकते हो, एक फेज है वो आपकी लाइफ का. और ऐसा कहते हैं कि UPSC एग्जाम में आप कभी फेल नहीं होते, या तो आप क्लियर हो जाते हो या फिर आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो. तो IAS जैसे कि बहुत बड़ा ये सेंटेंस है कि ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्तित्व का इम्तिहान होता है बेसिकली UPSC एग्जाम. तो ये आपकी पर्सनालिटी को फेस करेगा अगर ये आप डेवलप करेगा अगर आप क्लियर ना हो पाए तो. सो कोई बड़ी बात नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट. और भी लाइफ में चीजें हैं जो आप सक्सेसफुली कर सकते हो. और अनदर एक प्रोवर्ब बहुत फेमस है एंड दैट इज यू कैन नॉट जज द एबिलिटी ऑफ अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री. अगर आप किसी और के दबाव में आकर अगर आप एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हो या फिर मान के चलो आप कोई वीडियो देख लिए हो अभी यूट्यूब पे और आपको लगा कि हाँ भाई इससे इतनी रौनक है, इतनी चमक धमक है IAS में, तो बिकॉज ऑफ दैट आई विल ट्राई एंड गिव सिविल सर्विसेज. तो दैट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग. आपके मन में ये चीज है, ऐसा नहीं होता. बिकॉज आपके अंदर में अगर इंस्पिरेशन है, अगर आप खुद से एस्पायर करते हो सिविल सर्विसेज क्रैक करना तो ही आपके लिए ये एग्जाम क्रैक करना इजी रहेगा. लेट्स गो टू अनदर मिथ नाउ. सो लोग कहते हैं कि दे से दैट IAS इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड. अगर आपका दिल अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो. सो इफ यू थिंक यू आर फेंट हार्टेड, बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IAS सून क्योंकि इट मेक्स यू स्टोन हार्टेड. ये प्रिपरेशन आपको बहुत ज्यादा टफ बनाएगा. आपको ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने में ये प्रिपरेशन आपको फोर्स करेगा जहां पे आप खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो. आप एक एस्पिरेंट ही नहीं बल्कि आप एक अच्छी लाइफ कैसे आप जी सकते हो ये आपको अच्छी तरह से ये एग्जाम दर्शाएगा, अच्छी तरह से आपको सिखाएगा. फिर ये एक और बहुत बड़ा
myth है कि one topper in an interview said that she or he had studied for 20 hours every day for 365 days. Is it true? आप सोच के देखो कि अगर नॉर्मल जो ब्रेन होता है उसको फंक्शन करने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद आपको आवश्यक होती है. इफ नॉट 8 then at least 7 hours of sleep is must for you to function. और अगर आप दिन में 24 घंटे होते हैं, उनमें अगर आप 20 आवर्स स्टडी करोगे तो आप सोओगे कब, आपकी डेली एक्टिविटीज आप कब करोगे, या फिर आपको खाना वाना कब खाओगे आप. तो आपको लगता है कि इट इज ट्रू? सो आई थिंक मे बी दे सफर्ड फ्रॉम इंसोम्निया. इवन नाउ दे विल बी वर्किंग फॉर लाइक 20 आवर्स अ डे एज एन ऑफिसर. Okay, so on a serious note, good sleep is very necessary to prepare well for this exam, क्योंकि आपका मेमोरी कंसोलिडेशन वगैरह ये सब आपकी नींद में बनते हैं. अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो तो फिर आपने रटाया हुआ कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा. आप नॉर्मल डिसीजंस आपके लाइफ में नहीं ले पाओगे. फॉरगेट अबाउट स्टडिंग. आप सपोज कोई नॉर्मल सी बात होती है, फिर गाड़ी चलाना है वगैरह वगैरह, ये आप देखो तो वो भी आप नहीं कर पाओगे इफ यू अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली. So sleep, it keeps you in good health. Don't study beyond 14 hours, or unless you suffer from insomnia, don't do it. आप, मैं कहूँगी अगर आप रेगुलर स्टडी कर सकते हो तो आप 9 से 10 घंटे या फिर for that matter 12 hours is more than enough. You don't need to study for 20 hours per day if you want to crack UPSC. Now again, जैसे कि मैंने मेरे previous point में कहा था, you are saying 14 hours. Are you mad? So calm down. If you have left your job as a punishment, you should obviously devote these many hours, क्योंकि आपने आपका जॉब छोड़ा है तो इतना तो बनता है ना यार. मतलब इतनी अच्छी गुड पेइंग सैलरी होगी आपकी, वो आपने छोड़ी है. Didn't you work for 12 hours in your company? So anyways, every day at least 8 hours of planned study is required. If you can study more than that, then it is well and good. But please ensure that you also get 6 to 8 hours of enough sleep. आपको अच्छी, ये नहीं कि आप मेट्रो में सो रहे हो या फिर आप कैब में सो रहे हो, ऐसा मत करो. प्रॉपरली बेड पे आप 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इंश्योर कर सकते हो, तभी आप ये एग्जाम को उतने ही हौसले से, मतलब उतने ही आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, उतनी आपको एनर्जी रहेगी बेसिकली ये एग्जाम के लिए स्टडी करने के लिए. अब एक और फिर से पॉइंट आता है, पीपल से दैट द इंग्लिश इज वेरी पुअर. दे से दैट एम आई आउट ऑफ द रेस, कि अगर आपकी इंग्लिश पुअर हो तो क्या आप नहीं कर पाओगे क्रैक करना. देखो बेसिक पॉइंट ये है कि आपका जो पेपर 2 है आपके प्रीलिम्स में, सीसेट पेपर, या फिर आपके मेंस में जो आपके पेपर होता है इंग्लिश, उनमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की होना आपको जरूरत है. बट इंग्लिश इज द ओनली क्राइटेरिया. आप लोग मान के चलते हैं कि इंग्लिश इज द ओनली क्राइटेरिया. कैन इट बी ओनली क्राइटेरिया फॉर मी टू क्रैक द सिविल सर्विसेज? हो सकता है मैं जब इंटरव्यू में जाऊं तब मुझे वहां पे लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, वो अगर मैं जवाब ना दे पाऊं तो क्या होगा. यहाँ पे अगेन फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स? देखो इंग्लिश अच्छी होना एक चीज है और आप कम्युनिकेट अच्छे कर पा रहे हो ये अलग चीज है. इंग्लिश और कम्युनिकेशन दोनों के दोनों भिन्न टॉपिक्स हैं. इंग्लिश ये बस लैंग्वेज है, वेल कम्युनिकेशन इज जस्ट अ स्किल. आपको अगर आपकी खुद की बात सामने वाले इंसान तक पहुंचानी है तो जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो. आपको जो आपकी लैंग्वेज है, बेसिक इंग्लिश है, वो भी आप यूज करके सामने वाले को अंडरस्टैंड आप करा सकते हो. ये नहीं हो कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है बट आप उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप सामने वाले को कंफ्यूज कर रहे हो. तो ये अगर पॉइंट्स आप में है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की होना तो डेफिनेटली जरूरी है. अगेन अनदर थिंग, आपकी इंग्लिश पे आपकी नॉलेज कभी भी जज नहीं की जा सकती. अब मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी, मतलब हमारे सोसाइटी में ऐसा एक रिचुअल सा है कि आपकी इंग्लिश को देख के आपकी नॉलेज जज की जाती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आप मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े लोग अगर आप देखोगे तो उनको अपनी बात कन्वे करने के लिए उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में उतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं, अपने फील्ड में वो बहुत ज्यादा मास्टर होते हैं. उनके फील्ड में हाथ पकड़ने वाला उनका और कोई नहीं होता. सो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगेन मैं कहूंगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की रखो, दैट इज मोर देन इनफ. You are still a part of the race. Now you have figured out this problem that your English is poor. Better work on it. All you need is basic English. Moreover, you can write this exam and give the interview in your mother tongue. ये तो आपको बात पता ही होगी. So buy a basic grammar book, read it, listen to English news on TV and radio. अगर आप हिंदू भी अपना द हिंदू आप अच्छे से डेडिकेटेड होके पूरी श्रद्धा से अगर आप पढ़ते हो तो definitely it will work. Try to write something in English.
every day, okay, don't worry, you don't need to, if it is bad then keep trying. अगर आप रोज ना भी लिख सकते हो तो मेक श्योर कि आप 2 दिन में एक बार, भले 5 मिनट क्यों ना हो, आप अपना जो भी आपका दिन गया हो उसके बारे में आप इंग्लिश में लिख सकते हो. इन दैट वे अगर आप कोशिश कर रहे हो आप खुद को इंप्रूव करने की, तो डेफिनेटली यू आर इन अ रेस. नेसेसिटी शुड पुश यू टू लर्न, सो पुश योर सेल्फ विद दिस रेस. दैट इज ऑल आई कैन से फॉर नाउ. फिर आता है अनदर पॉइंट, पीपल से दैट दे आर वरीड दैट दे कांट गो टू दिल्ली बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल रीजंस. उनके फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, या फिर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनको नहीं जा पाते वो दिल्ली. सो दे से दैट इट इज दिल्ली इज अ होली प्लेस फॉर IAS एस्पिरेंट्स. आप जान रहे होंगे मुखर्जी नगर वगैरह वगैरह. लोगों को लगता है कि वहां पे गए, अगर मैं वहां पे जाता हूं तो फिर मेरा प्रिपरेशन तो पक्का है. सो सपोज आप दिल्ली नहीं जा पाओगे तो क्या? So that is great, I would say. These days you can study from home itself. IAS preparation is neither religion nor life to seek enlightenment in far away concrete desert. आपको ऐसे मॉन्क होने की कोई आवश्यकता नहीं है दूर दराज इलाके में जाके. डू योर ड्यूटी सिंसियरली. आप अगर रिलीजियसली अपनी अगर पढ़ाई करते हो देन दैट इज मोर देन इनफ. जस्ट मेक श्योर कि आपने खुद के लिए जो कमिटमेंट दिए हैं कि हाँ भाई मैं 8 घंटे दिन में पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, मेक श्योर यू डू दैट. कुछ भी हो, भले भूकंप भी आ जाए, मैं अपनी पढ़ाई से नहीं हटूंगा या फिर नहीं हटूंगी. दैट इज मोर देन इनफ. सो इफ प्लीज Almighty UPSC will call you to its shrine. So if pleased your personality, it will give you a pass to heaven. The IAS, why go there uninvited, है ना. फिर सवाल आ जाता है, अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते तो फिर आप क्या करोगे? हाउ कैन आई स्टडी फ्रॉम होम? सो दीज डेज यू कैन बाय बुक्स ऑनलाइन. अगर आप ऑनलाइन नहीं भी आप खरीद पा रहे हो, अभी कोई प्रॉब्लम, अभी जैसे कि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप सॉफ्ट कॉपी भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है. और मैं कहती हूँ सॉफ्ट कॉपी बहुत ज्यादा चीप होती है और वो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल भी रहेंगी, क्योंकि हार्ड कॉपी अगर आप देखो तो आप हर जगह उसको कैरी नहीं कर पाओगे. कहाँ आप बड़ी बड़ी इतनी किताबें कैरी कर पाओगे. सो बेटर आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी रहती है, आप अगर ऑनलाइन खरीदते हो कोई भी बुक, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. So every topper has studied the same set of books as lakhs of the aspirants do every year. So the difference is that toppers plan their studies and execute those plans well. They practice writing, they take tests. आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आजकल बहुत ज्यादा पॉसिबल अवेलेबल हैं. They are basically confident and they also have their luck भी उनके साथ of course होता है. But do remember one thing, luck favors the brave. अगर आप ब्रेव नहीं हो खुद की हेल्प करने में, तो कोई भी और भी चीज आपको कभी भी हेल्प नहीं कर पाएगी. एक बहुत ज्यादा फेमस संस्कृत में कोट है और मैं यहाँ पे उसको कोट करूंगी. अश्वम नैवम गजम नैवम व्याघ्रम नैवच नैवच अजापुत्रम बलम धातु देवो दुर्बल घातका. इसका मतलब ये है, अज मतलब है आपके हाथी, सॉरी आई मीन अश्व का मतलब है आपके घोड़ा. सो अश्वम नैवम गजम नैवम, गज का मतलब है हाथी. अश्व या फिर हाथी जो है उनका कभी बलि नहीं दिया जाता. और व्याघ्र मतलब कि बाघ जो होते हैं हमारे, व्याघ्रम नैवच नैवच, बाघों का तो कभी भी बलि नहीं दिया जाता. अजापुत्रम बलम धातु देवो दुर्बल घातका. देवो दुर्बल घातका मतलब कि जो दुर्बल होते हैं, जिनको खुद की मदद करने में जो लोग यकीन नहीं रखते, भगवान उन्हीं के साथ ही धोखा करते हैं, या फिर ऑलमाइटी लक जो होता है उनको कभी भी फेवर नहीं करता. तो जब तक आप खुद की मदद ना कर पाओ, आप घर बैठे हो, अगर जब तक आपके मन में ये ना हो कि भले हाँ मैं घर पे बैठा हूं या फिर घर पे बैठी हूं तो क्या, फिर भी मैं उससे वे आउट फाइंड करूंगी, जब तक आपके मन में ये फीलिंग ना आती हो तब तक लक भी आपको कभी भी फेवर नहीं कर सकता. आप घर पे हो, अभी तो खैर लॉकडाउन ही चल रहा है, फिर भी मैं घर पे हूं, तो फिर भी हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. मैं ऑनलाइन किताबें खरीद कर सकती हूँ, मैं ऑनलाइन अपने नोट्स यूज कर सकती हूँ, जैसे कि क्विप वगैरह जैसे एप्स हैं, वहां पे मैं अपने नोट्स बना सकते हैं आप लोग. तो एक वो फीलिंग होती है ना आपके दिमाग में कि हर एक नेगेटिविटी से भी मैं पॉजिटिव कुछ ना कुछ मैं ढूंढ निकालूंगी. तो ये चीज और ये जो फीलिंग है या फिर आपको ये जो एटीट्यूड है, वो आपको इस एग्जाम की जो पूरे का पूरा समंदर है उसमें आपको सेल थ्रू, बस यही एटीट्यूड आपको कर सकता है. फिर जैसे कि मैंने मेरे कुछ प्रीवियस पॉइंट्स में कहा, लक भी आपको फेवर करना चाहिए. सो लक इज द ओनली थिंग विच इज नीडेड इन दिस एग्जाम. सो यस, ओनली इफ यू थिंक दैट यू आर अनलकी. तो फिर हाँ भाई, आपको अगर हमेशा से लगता है कि मैं अनलकी हूं, तो फिर आपको लक की बहुत ज्यादा जरूरत है. So anyway, let me just modify a famous quote for you. Success is 1% luck and 99% is the perspiration. So don't let that 99% thing slip from your hand. Toil sincerely and you will be rewarded with that 1% luck, definitely, for sure.
अब कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आते हैं कि इट वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स। वो लोग प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, सो नाउ व्हाट, नाउ आई वांट टू किल माई सेल्फ, हेल्प मी। ऐसे भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा उनको आगे कुछ क्या करना है क्या नहीं, उनके सामने बहुत ज्यादा ब्लैंक होता है। तो लेट मी टेल यू, इफ यू डू यू वांट टू किल योरसेल्फ, फर्स्ट किल दैट ईगो फर्स्ट, not yourself. You took a journey but couldn't reach the destination. It doesn't mean that you should end your life or it is the end of the road. Start a new phase in your life from where you are now. What matters in the end is how well you lived your life, not how many success you have achieved. So if the king has pains, I wouldn't go deep in this entire thing, because एक बहुत ज्यादा फेमस कहावत है कि अगर एक राजा एक कुर्सी पे उनके थ्रोन पे नहीं बैठ पाता, जो कि एक डायमंड स्टडेड उनका सीट है, अगर वो उन पे नहीं बैठ पाते तो क्या ही यूज हुआ उस डायमंड स्टडेड सीट का, है ना। तो अगेन मैं कहूंगी कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी पोजीशन आपके लाइफ के ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपके लाइफ को अगर आप कंपेयर करो तो आपकी लाइफ अगर अपने पास है, आपके पास है वो एटीट्यूड, अगर वो जिद आपके पास है कि मैं भले ही मेरे ऊपर कितने भी संकट क्यों ना आए, मैं उससे गए गुजरे निकलूंगा मैं, या फिर मैं निकलूंगी, तभी आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओगे। ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे। अगर आपके पास आप जब फेल होते हो, वो जो प्रेशर होता है, अगर आप वो नहीं सहन कर पा रहे हो अभी, तो ये बात लिख के दे सकती हूं मैं कि आपको जब आप सक्सेसफुल होंगे और वो जब आपको खुशी होगी, तब वो आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे, आप न्यूज में भी आप देख सकते हो, आप देखोगे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो अपनी पोजीशन लेने के बाद, अपनी सीट्स लेने के बाद, वो जो प्रेशर है उसमें, मतलब लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसका वो प्रेशर ना हैंडल कर पाते हुए उन्होंने खुद को खत्म किया है, अपनी खुद की लाइफ को। तो बस ये नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे तो आपको सारी की सारी दुनिया की खुशी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जस्ट मेक श्योर, यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते कि मैं नेगेटिविटी, उनको लगेगा कि मैं फैला रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज, एक एग्जाम आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकती। आपको अगर खुद को पता है कि हाँ मैं इस सक्सेस के लिए बनी हूं, या फिर दिस सक्सेस इज मेंट फॉर मी, गो अहेड एंड आपके खुद का बेस्ट अटेम्प्ट दो, तभी आप इस एग्जाम में क्लियर कर पाओगे। और तभी आप उसके बाद में आने वाले जो प्रेशर सिचुएशंस है आपके पास, पॉलिटिकल प्रेशर सिचुएशंस होंगे, या फिर आप बैलेंस नहीं कर, आपको एक वो पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जहां पे आप अपना पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ आपको बैलेंस करनी होगी, तब वो लाइफ आप तब बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर आप ये वाला प्रेशर सिचुएशन अगर आप अच्छे से हैंडल कर पाते हो तभी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, lakhs of aspirants give this exam and only few get into IAS. I am scared. This is another frequently asked questions. So though lakhs of aspirants apply and write this exam, the real competition is between only 2000 to 3000 serious aspirants. से मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, because those who study systematically and consistently get into service. If you do the same, you will be among them. So don't have fears even before you start. You must enter the race and work hard to win it. Remember this, I never did a day's work in all life. It was all fun. ये कहा था एडिसन ने। मेक द प्रोसेस फन, एंजॉय रीडिंग, लव वॉट यू डू एंड डू एवरीथिंग यू प्लीज टू योर हार्ट, नॉट टू द सोसाइटी। ये मन में रख के ना पढ़ो कि हाँ भाई जब मैं क्लियर हो जाऊंगा आईएएस या फिर क्लियर हो जाऊंगी तब मैं इतने रौब से घूमूंगी, इतना रुतबा होगा मेरा। ये अगर चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड अगर चल रही हैं तो आप उस एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं कर पाओगे, आपकी पढ़ाई पे आप कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे अगर ये सारी चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड है तो। यहाँ पे मैं आपके भगवत गीता को भी कोट करूंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, राइट, दैट, और ये वाला जो कोट है मुझे बहुत ज्यादा क्लोज है मेरे लिए। इट सेज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्वो माते संगो स्वकर्मणि। इसका मतलब है you have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to be the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, अगर आपके मन में ये अगर चीजें बैक ऑफ द माइंड में आपके हैं कि मैं
सिलेक्शन के बाद मैं ऐसा रहूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, या फिर मैं इस तरह से घूमूंगी, ये चीजें आपको कभी भी आपके पढ़ाई पे फोकस करने के लिए आपको कभी भी नहीं देंगी। तो हाँ, ड्रीम करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी ड्रीम ना करो, ड्रीम करना ऑफ कोर्स उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट उस ड्रीम के लिए हार्डवर्क करना उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप हार्डवर्क करोगे तभी वो ड्रीम आपको अचीव करने में मदद होगा, वो हार्डवर्क आपको हेल्प करेगा आपका ड्रीम अचीव करने में। तो ये ना हो कि बस आप दिन भर में डे ड्रीम ही करते रहो और पढ़ाई बिल्कुल भी मत करो। हाँ, 5 मिनट ड्रीम करना अच्छी चीज है, वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए कि आपको आगे आने वाले 8 घंटे आपको वो प्रोत्साहित करे। वैसा वाला ड्रीम रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बस डे ड्रीम करना। फिर आप लोगों ने कई बार सुना होगा लोगों को नेगेटिविटी भरी हुई चीजें फैलाते हुए कि दे से दैट करप्शन, देयर इज दिस करप्शन व्हाइल रिक्रूटिंग IAS ऑफिसर्स। इज इट ट्रू? So I would say, according to me, this allegation is utterly false. The whole examination is so opaque that you have to trust it blindly. There may be some ways in this examination, the way how they are held, or there may be loopholes in how UPSC member is appointed. But there is never a corruption involved in recruitment of civil services officer. The steel procedure is pure. You can trust it. It gets corroded later on, but it is a different story though. But जब आप अपॉइंट होते हो एज ए सिविल सर्वेंट, तब उसमें कोई भी करप्शन नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। फिर जो बिगिनर्स होते हैं उनके मन में कभी कभी ये सवाल आते हैं कि आई एम गेटिंग हेडेक व्हाइल मेकिंग नोट्स, देयर आर सो मेनी बुक्स टू रेफर, बट आई वांट माय नोट्स टू बी द बेस्ट, व्हाट टू डू। उनके मन में बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं कि इतने सारे सोर्स है, जैसे कि लक्ष्मीकांत, अगर आप पॉलिटी देखो तो आपके लक्ष्मीकांत है, DD बसु है, NCERT से, तो मैं पढ़ू तो कहां से पढ़ू, मैं करूं तो क्या करूं, है ना। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल कि लियो टॉलस्टॉय हैड रिटन दिस इन एना कैरेना that if you look for perfection you will never be content. Also someone had said perfection is the child of time. When you scout too many sources to make that perfect note or those notes, you end up both losing invaluable time and discontented. So managing time during the preparation is the most important aspect of this examination. Read 1 or 2 books for the topic, reread the same book even if some coaching institution or publication house releases new notebooks or new notes for that matter in the market has become those who have got famous. Okay, so make sure that एक ही सोर्स लो या फिर एक या फिर 2 ही आप सोर्सेस रखो, बट मेक श्योर उनमें आप उतने डेप्थ तक जाओ, आप वो उतनी ज्यादा पढ़ो जब तक कि आपको वो एकदम से दिमाग में आपके फिट ना हो जाए कि आगे आने वाली पेज कौन सी है। फिर कुछ न्यूली एस्पिरेंट्स जो होते हैं, उनके न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके मन में आता है कि सम से दैट दिस एग्जाम इज लाइक a vast ocean and the questions are asked from outside the syllabus, even from extra territorial sources. Is it true? So उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगी that no, again you're wrong. UPSC strictly adheres to the syllabus. So though sometimes it seems that questions have been asked from outside the syllabus, but they are actually in a way related. Somehow उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है सिलेबस के साथ, वो आपको लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगेगा कि मेरे एक्सपेक्टेशंस तो ऐसे हैं कि इस प्रकार के सवाल आए थे, तो ये सवाल आए ही नहीं। तो वन थिंग अबाउट यूपीएससी, यू कैन बी वेरी सर्टन अबाउट दैट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज वेरी मच अनसर्टन। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा के जब आप रखते हो तब आपको कोई भी सवाल आउटसाइड द सिलेबस नहीं लगता। सो ऑल इन ऑल चीज मैं यही कहूंगी कि मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश एग्जाम में मत लगाओ, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्पररी होता है। इंस्पिरेशन जो होता है वो आपके अंदर से आता है, और वो कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी वीडियो क्लिप आपको फॉर अ टाइम बिंग वो आपको मोटिवेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप टेस्ट देकर आए हो, अभी आपको अगले दिन पढ़ना है, अगले दिन के लिए, तब आपको एक आध मोटिवेशन कोट आपको इंस्पायर कर सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म आपको खुद की जो इंस्पिरेशन होती है वही आपको इंस्पायर कर सकती है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइज। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इफ नॉट देन यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वी आर वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। हमारी पूरी की पूरी टीम आपको हेल्प करने में बहुत ज्यादा उत्सुक है, हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एंड वी विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प एवरीवन आउट देयर। अगर आप इस पर हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, वहां पे नोटिफिकेशन बेल होगी, उसको भी प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड एवरी टाइम वी आर ऑन यूट्यूब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन। So thank you so much for listening to this lecture. Bye bye and take care.